अच्छा जी, हमारे पास मैथ 212 का हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। तो इसमें अब जो हमारा 11वां सवाल जो है वो ये कहता है कि x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल लिख लिया हमने। तो अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट। सबसे पहले तो देखें, ये हम किसी के बराबर इसको पुट करते हैं। हम करते हैं लेट, सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू है x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स। ये देखिए, ये कोफिशिएंट रूल है। क्या है? कोफिशिएंट रूल। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल का स्केयर होता है कोफिशिएंट रूल में, ठीक है। और फिर नीचे वाला वैसे स्केयर ला देंगे। ठीक है जी। और पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। और माइनस होता है पहले वाला वैसे, और दूसरे वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव। समझ आई बात की? तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं जी। देखें, ये पहला वैसे का वैसे, दूसरा जो है हमने पहला वैसे का वैसे लिख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, एक्स का एक्स के साथ लिया तो वन होता है, माइनस इसका एक्स वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल आ जाएगा, दो आगे, दो से एक कम किया और फिर एक्स का लिया तो आ गया वन, प्लस वन का लेंगे तो क्या आएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है जी। और बटे में हमारे पास जो है एक्स स्केयर प्लस वन, इसका सॉरी स्केयर था तो ये स्केयर भी आपने लगाना है साथ में। तो क्या आ गया जी हमारे पास, ये देखिए, इसको वन के साथ किया तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वन, इसको खोल दें, और माइनस एक्स इंटू ये वाला जो है वो हमारे पास बच गया दो एक्स, और नीचे क्या जी हमारे पास आ गया, नीचे जो है वो आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स का प्लस वन का होल का स्केयर आ गया। अब क्या करेंगे कि ये बनेगा जी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स स्केयर हो जाएगा। ये एक्स और टू एक्स स्केयर, एक्स ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी जमा हो जाएगी। तो आ गया एक्स स्केयर प्लस वन और इसका होल का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बच गया जी, इसमें देखें, एक माइनस के दो में से एक का एक्स स्केयर निकाला तो आ गया जी माइनस का, तो वन माइनस एक्स स्केयर ऊपर आ गया, और वन एक्स स्केयर प्लस वन होल का स्केयर नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया जी, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, फाइंड करें इसका डेरिवेटिव। तो अब इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हमने इसको लिखना है वैसे ही, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आ गया dy ओवर डी एक्स बराबर डिफरेंशिएट रूल ये कहता है कि नीचे वाले का हो जाएगा होल का स्केयर। अब क्या होगा, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। समझ आई बात की? और माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का फिर एक दफ़ा, देखें, एक दफ़ा ऊपर वाला वैसे, वो नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। समझ आई बात की? तो हम इसको अब खोल लेते हैं जी। वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन का हो जाएगा ज़ीरो, एक्स का हो जाएगा वन, माइनस इसका लेंगे वन प्लस एक्स वैसे का वैसे, और इसका होगा वन ज़ीरो माइनस एक्स का वन, और नीचे हो गया जी वन प्लस एक्स का होल का स्केयर। तो एक को मल्टीप्लाई किया गया वन माइनस एक्स का, ये आ गया, और माइनस किया। देखिए, इसको ऐसे करें, डायरेक्ट आप ले जाएं, माइनस और माइनस प्लस कर दें, या तो माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद करें, या आप डायरेक्ट इनको ले जाएं। मैंने डायरेक्ट लगा दिया ताकि हमारा लंबा काम ना हो। अब हो गया जी हमारे पास वन, सॉरी ये माइनस आना था यहाँ पे, ये देखिए ये माइनस है तो ये भी माइनस, और ये दोबारा जो है गलती हुई। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको हटा देते हैं। हमने ब्रैकेटों को जब हटाया तो अब क्या हुआ कि वन माइनस एक्स और प्लस वन प्लस एक्स, तो एक्स एक्स के साथ माइनस के साथ कट गया, तो वन प्लस वन टू, और नीचे जो है हमारे पास आ गया
तो यही जो है हम देख लेते हैं कि क्या सही है जवाब इसका। तो इसका जवाब जो है हमारे पास 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो सही हाँ है, जी। ये सही है, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 वाई के बराबर है, तो फाइंड करें, कहता है डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब ये है कि पहले फाइंड करें डेरिवेटिव को और फिर x की जगह पे 2 लगा दें, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। तो हम इसको अब सवाल को लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने सवाल। तो क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, और हम इसका लेते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कौन सा रूल है, क्योंकि ये तकसीम हो रहे हैं तो हम ये कोफिशिएंट रूल के साथ जो है वो इसको मतलब खोलेंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का होल का स्क्वायर, अब नीचे वाला वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये कौन सा रूल है, ये कोफिशिएंट रूल है जी, ठीक है जी। अब ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। ये x -1 तो वैसे का वैसे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये पावर रूल है, तो पावर 2 आगे 2 से कम किया 1 और जमा फिर x का लिया तो 1 आ गया, और ये 1 का लिया तो वो आ गया 0, सही है जी। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, इसका लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी। देखो कि x -1 है तो x का लिया 1 और माइनस 0, ठीक है जी। और नीचे जो है वो हमारे पास आ गया x -1 का होल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x है तो इनके साथ ये 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x और x जो है वो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर हो गया। 2x हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें जमा, माइनस 2x वैसे का वैसे एक के साथ करेंगे तो ये वैसे, और फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये 1 है तो 1 x के साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद जी हमारे पास आ गया x -1 का होल का। ये भी आपने इसलिए ब्रैकेट नहीं हटानी क्योंकि ये माइनस से इसकी पावरों को चेंज करना, तो ये हमारे पास आ गया जी इसकी अलामतों को चेंज करना। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 ओवर आ गया जी x -1 का होल का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर और 2 में से निकले तो कितने रह गए, एक एक्स स्क्वायर जो है 2 से निकला तो रह गया एक्स स्क्वायर, और ये मनफी 2x -1 और आ गया जी x -1 का होल का स्क्वायर। अब देखें जी, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 है, आप इसको करें कि कौन सा ऐसा जो है वो इसके फैक्टर बनते हैं, नहीं बनते, क्योंकि ये -1 है तो -1 जो है आप लिख सकते हैं इसको माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इसका। अब आपने देखना है डी वाई ओवर डी एक्स को एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे जी, इसके ऊपर x की जगह पे 2 का स्क्वायर, जिधर जिधर x है 2 लगा दें, -2 इंटू 2 -1 ओवर आ गया जी, क्या होगा 2 -1 और इसका होल का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 बार 4 माइनस 2 2 बार 1, समझ आई। और ये हो जाएगा 2 में से 1 निकाला 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये प्लस कट गया तो हमारे पास आ गया -1। तो देख लेते हैं कि क्या हमारा सवाल सही है या नहीं। तो 13 का आ गया माइनस का 13 का 1, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये थोड़ा सा आपको अजीब, जितना अजीब लग रहा है उतना ही आपको आसान भी लगेगा। उसने कहा कि y इज इक्वल टू यू की पावर n है, और u की कीमत आपने एंड के अंदर आपने ये पुट कर देनी और आपने डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया ये। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू यू की पावर n। अगर हम इसका डिफरेंशिएट लेते हैं तो y डी वाई इसका डिफरेंशिएट आएगा u के मुताबिक या n के मुताबिक, लेकिन u के मुताबिक है क्योंकि बेस हमारे पास बेसिक जो है ये,
लेकिन हमने निकालना है x के हिसाब से। लिहाजा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें u की कीमत को पुट करते हैं। u की कीमत उसने दी है तो 3x का क्यूब है माइनस 7x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, और इसके ऊपर आपने n वैसे का वैसे। अब आपके पास आ गया कि आप x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो dy ओवर dx। देखो ये कहता है कि पावर शुरू में, हाँ जी, पावर से क्या करना, एक कम कर देना, ठीक है। ये सारी रकम है हाँ जी, और इसकी पावर एक कम कर दी, और फिर आगे हमने लिखना था, लेकिन अब आपने आगे जो है वो मल्टीप्लाई करके इसके अंदर वाले का भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमने लिख दिया। ये 3 है, ठीक है जी, और प्लस x है प्लस 1, समझ आई। तो ये क्या हो जाएगा जी, n इंटू 3x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करेंगे, जब हम करेंगे तो 3 भी देखिए, 3 ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो 3 आगे, ये भी पावर रूल है, इसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पावर को आगे ले आएगा और पावर से एक कम करेगा। फिर x का लिया तो वो आ जाएगा 1। अब आ गया जी माइनस का 7 कांस्टेंट है, कुछ नहीं कहेगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से एक कम करेगा और फिर x को करेगा तो वो क्या आ जाएगा 1, और प्लस x का करेगा 1 और प्लस 1 का करेगा 0। समझ आई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n इंटू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसमें क्या बचा जी, 3 3 बार 9 हो गया x स्क्वायर, और माइनस 7 2 बार 14x और प्लस 1। देखते हैं जी क्या जवाब हमारा सही है। और इसकी पावर जो है अभी, सॉरी हाँ, इसकी पावर n-1 अभी रहती है, यहाँ भी हमने लिखनी थी, ठीक है जी। और हम अब देख लेते हैं कि ये इसकी, हाँ जी ये देखें जी 3x क्यूब है, तो ये देखिए हमारा मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और शो डैट कि y को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके डेरिवेटिव के साथ तो जो जवाब x आए, इसको आपने प्रूव करना है। तो हम जो इसको लिख लेते हैं, देखिए जी आप क्या करें जी, y लिखें, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने से पहले बल्कि इसको कर लें, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को इसकी पावर बना दें। अब आप डिफ्रेंशिएट करें ताकि आसानी रहे आपको, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर आगे डायरेक्ट कर रहा हूँ, पावर से एक कम करेंगे 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इसके अंदर वाले का भी। समझ आई। अब क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये 1/2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का, देखिए मनफी का एक पूरा, उसमें से आधा निकाला तो मनफी का एक रह गया, मनफी का 1/2 रह गया, मतलब पूरा मनफी का था, आधा निकाला तो आधा रह गया मनफी का, और डेरिवेटिव इसका लेंगे तो 0 और प्लस 2x, इसका मतलब 0 का कोई इतना फर्क नहीं। तो आप क्या करें, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो आप इसको काट दें, ठीक है जी, ये इसका 0 का कोई मसला नहीं। तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और साथ में मल्टीप्लाई रह गया x। अब क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू x ऊपर आ जाएगा, पावर हम छोटी करने के लिए अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ये अंडर रूट है, मनफी का है तो नीचे लीजिए। अब आप क्या करें जी, देखें आप, उसने कहा कि इसको y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो तरह से कर सकते हैं, या आप इसको उठा के ये देखिए मल्टीप्लाई, या तो इसको मल्टीप्लाई करें y के साथ, तो y इधर आ जाएगा, y की वैल्यू इधर आ जाएगी, आपस में कट जाएगी। जैसे मैं अभी इसको कर ही देता हूँ 2 हिस्सों में। अब एक तो करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, तो क्या आ गया, y
इसके साथ हो गया वाई डी वाई ओवर Over डी dx एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्केयर हाँ और जी। इसको y को भी जब किया तो y की वैल्यू को लगा दें हाँ जी। तो 1 प्लस एक्स 1 स्केयर को plus अंडर रूट under करा root। दें। अब ये दोनों कट के तो किसके बराबर आ गया X एक्स दी। की हो गया प्रूफ। हाँ जी, हो गया। या आप ऐसा करें यहाँ से इसको ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है हाँ जी। इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 Under root प्लस 1 एक्स plus स्केयर x square डी वाई over ओवर डी dx एक्स इज इक्वल टू एक्स हो x हो गया गया। और ये किसके बराबर है y के y के y डी वाई ओवर और डी dx एक्स बराबर। इक्वल टू एक्स तो ये प्रूव हो गया जी। हाँ जी। यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है हैंस प्रूव्ड जी। और ये देखिए दोनों में से एक ही करना दोनों ना कर लीजिएगा